जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि अत्रि मुनि के पुत्रों के रूप में भगवान ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव के अंशावतार कौन थे? आइए हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव जो संपूर्ण सृष्टि के स्रष्टा, पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया की संतान किस प्रकार बने। अनसुईया से विवाह कर लेने के पश्चात जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने हेतु आदेश दिया तो अत्रि मुनि अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु रक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और बिना अन्न खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। उन्होंने मन में संकल्प किया कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूं वह प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। ये तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ने जो ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए त्यों ही वह उन सब को एक साथ देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वह एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथ में डमरू, कुश, घास तथा चक्र धारण किए हुए थे। मुनि ने उन्हें प्रणाम किया। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख देवों की मधुर शब्दों में स्तुति करी। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा। हम सब वही पुरुष हैं जिसका तुमने ध्यान किया है और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश रूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के इच्छुक हैं, अतः वह पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। इस प्रकार तीनों देवता ब्रह्मा, श्री विष्णु और महेश्वर जी अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए। श्री विष्णु के आंशिक प्रतिनिधित्व से महान योगी दत्तात्रेय और शंकर जी के आंशिक प्रतिनिधित्व से दुर्वासा मुनि उत्पन्न हुए। इस प्रकार तीनों देवों के अंशावतार ने अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। आशा करते हैं कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।